कम 56-57 साल से यहाँ पे जो अखंड रामायण कभी बंद नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अखंड रामायण जो चल रही है वो हमारे यहाँ पे 16 अगस्त 1967 से लगातार अविराम गति से चल रही है। जिस तरीके से रामायण अगर एक बार खत्म हो जाती फिर उसको फिर से रिपीट बिल्कुल उसी वही कंटिन्यूएशन वही बना रहता है, कंटिन्यूएशन वही बना रहता है। जो भी पार्टी वहाँ पहुँचता है उसको ये विधि मालूम रहती है कि अपना पार्ट जो बदला गया है उसका बाकायदा समय लिख लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं जबलपुर में और जबलपुर का ये सूपाताल एरिया है। सूपाताल का ये मंदिर वही प्राचीन मंदिर है जहां पर निरंतर लगभग 50 से 55 ही नहीं 60 सालों से यहाँ पर निरंतर रामायण का पाठ चलता हुआ आ रहा है और अभी तक वो पाठ बंद नहीं हुआ है। इतने सालों से निरंतर जो पाठ चलता आ रहा है और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं निरंतर यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये मात्र विश्व भर में मात्र एक ऐसा मंदिर है जो निरंतर इतने सालों से जहाँ पर पाठ चलता हुआ आ रहा है। यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे इनके इतिहास जानूंगा कि इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है और क्यों ये प्राचीन मंदिर पूरे विश्व भर में जाना जाता है। कब से आ रही हैं आप यहाँ मंदिर? हमें 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो कुछ यहाँ का मंदिर में कुछ ऐसी है कि यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी हो? बहुत होती है भैया, बहुत दूर दूर से इंसान आते, बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर से यहाँ पे कम 56-57 साल से यहाँ पे जो अखंड रामायण कभी बंद नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, निरंतर चलती रहते हैं। हमारे हस्बैंड खुद आते पढ़ने। अच्छा, बहुत मनोकामना पूर्ण होती है, दूर दूर से आते हैं। जे तो है पंडित जी से पूछो। प्राचीन मंदिर है मतलब वो। आप कब से आ रहे हैं? हमें तो 30 साल हो गए। अच्छा, हाँ, प्राचीन मतलब बहुत दूर से लोग आ रहे हैं आप? हाँ, बहुत दूर दूर से आ रहे थे और सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। मतलब दादाजी जब शुरू करे है रामायण ना, तो ये 12 अगस्त से शुरू भाई है रामायण। पहले भाई 24 घंटा की थी, 24 घंटा के बाद फिर 12 घंटा चला, वो 5 दिन चला, फिर 5 दिन से फिर महीना भर चला, ऐसे चला साल भर भाई। साल भर के बाद जब से चल रही चला ही हाँ, फिर चला ही रही जब से। अब जब से चल रही है तो बंद ही नहीं हुई है। और यहाँ पे नरियल रखा है, जिनकी मनोकामना नहीं हो तो नरियल रखे बजरंगी के पास और बोल रहे कि हम सुंदरकांड कर रहे हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी हो तो फिर उसके बाद सुंदरकांड भी करा दी। और नहीं भी हो तो भी अपनी हंसी खुशी से यहाँ ऐसे ही करा था। मतलब सुंदरकांड मान्यता है। हाँ, मानता है। ये मानता न होती तो इतने दिन एक दिन की रामायण तो कोई कर नहीं सका था। आप ही बताओ, एक दिन की रामायण करवे में आदमी सोचा था और ये तो कितने दिन हो गए और नियम से चल रही रामायण। कोई भी कार्यक्रम है देखो, आज 9 दिन के आज सुंदरकांड हो रहा है बैठकी से, तो 9 दिन का जो कार्यक्रम होता है, 12 अगस्त में 5 दिन का कार्यक्रम होता है जो रामायण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे हाँ, तो 12 अगस्त से तो जैसे रामायण बैठी है ना, तो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक का कार्यक्रम चला था रामायण जी में। अगस्त में हर साल का नियम। और चाहे जब कोई भागवत करा है, कोई कथा करा है, कोई सुंदरकांड करा है, कोई प्रसाद बांटा था, क्योंकि जय में इच्छा पूरी भाई तो कर रहा हो। नमस्कार पंडित जी, क्या नाम है आप? हमारा नाम है शंभूनाथ मल्ला और हम आपसे बजरंग मठ अस्पताल से बात कर रहे हैं आपसे, है ना। यहाँ की रामायण की जो विशेषता है, अखंड रामायण जो चल रही है, ये हमारे गुरुजी नागादेव दिगंबर वीरेंद्रपुरी जी महाराज द्वारा 16 अगस्त 1967 से प्रारंभ की गई है, जो अविराम गति से चल रही है। इवन कोविड के समय में भी हमारे यहाँ रामायण का पाठ चलता रहा और प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, बाकायदा सैनिटाइज करते हुए, हम लोग भी हमारे पार्टी जो लिमिटेड पार्टी थे पाठ करने वाले, वो बराबर आते रहे जी। कैसे कुछ मैनेज हो पाता है, क्योंकि निरंतर आप बता रहे हैं कि इतने सालों से पाठ चलता आ रहा है? मैनेज के लिए ये है कि हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से संचालन कर रहे हैं पूरा। हम लोग ऐसी मतलब अनुभूति होती है इस टाइप की कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है और सैलानी लोग भी पाठ करने के लिए आते हैं। इसके अलावा मंदिर में कुछ परमानेंट सेवक भी रहते हैं जो अपने टाइम से पाठ करने के लिए आते हैं। अच्छा, पाठ बदलता है जब, तो उसके लिए जैसे किसी को उठना है तो घंटी जो है वो इंडिकेशन के रूप में वहाँ रखी हुई है, घंटी बजाते हैं तो दूसरा पार्टी वहाँ पर इमीडिएटली पहुँच जाता है।
इन बिटवीन पार्ट बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारे यहाँ पे 5 संपुट लगाए जाते हैं। हर दोहे के बाद 5 संपुट लगाने का प्रावधान है, ताकि चौपाई पड़ते हुए संपुट के और पार्ट जो है वो बदलने वाला पार्टी जो है वो आ जाता है और दूसरा उठ जाता है वैसे। जी, निरंतर हम देख रहे हैं कि ये जबलपुर का पहला, पूरे देश का पहला मंदिर जहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि पूरे विश्व का जो है ये विश्व का दादा भगवान, तो ये जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है इस चीज को लेकर। संसार में प्रसिद्ध होगा, बल्कि हम तो ये कहेंगे इस चीज को कि जनरली क्या हो रहा है कि बहुत सी जगह कीर्तन वगैरह चल रहे हैं, सीताराम का कीर्तन हो रहा है, राम नाम का कीर्तन हो रहा है, 60 साल से हो रहा है, 65 साल, लेकिन अखंड रामायण जो चल रही है वो हमारे यहाँ पे 16 अगस्त 1967 से लगातार अविराम गति से मतलब चल रही है। जिस तरीके से रामायण अगर एक बार खत्म हो जाती फिर उसको फिर से हाँ, रिपीट बिल्कुल उसी वही कंटिन्यूएशन वही बना रहता है, कंटिन्यूएशन वही बना रहता है। जो भी पार्टी वहां पहुंचता है उसको ये विधि मालूम रहती है कि अपना पार्ट जो बदला गया है उसका बाकायदा समय लिख लेते हैं, कितने समय बदला गया है, तो महाराज जी आके बताया जाता है महाराज जी को, और बराबर यहाँ पे काउंटिंग के रूप में और लिखे जा रहे हैं कि विगत 16 अगस्त 1967 से कितने पाठ हो रहे हैं महीने में और साल भर में कितने पाठ होते हैं, उसका लेखा जोखा यहाँ पर बराबर मेंटेन हो रहा है महाराज जी के पास में। जी पंडित जी, कितने साल हो गए ये मंदिर को बने हुए स्थापना? ये तो आप समझ लीजिए कि ये गोंडवानों के समय का ये मंदिर है। गोंडवानों जब राज था उनका, उस समय से ये मंदिर का मतलब कार्य बना हुआ है। ये मंदिर, पुराने मंदिर भी कुछ हमारे पीछे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे, और कुछ मूर्तियां भी ऐसी हैं जो गोंडवानों के समय की मूर्तियां हैं। अच्छा, अगर सूपा ताल की मैं बात करूं, क्या कुछ कहानी है यहाँ की? सूपा ताल का एक्चुअल तालाब जो है वो सूपा के रूप में बना हुआ, उसका शेप जो है, आकार जो है तालाब का, वो सूपा के रूप में है, इसलिए उसका नाम सूपा ताल तो बोलते ही थे। तो साथ में मंदिर बनने की वजह से सूपा ताल रामायण मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया है। जी, बहुत बड़ा दार्शनिक स्थान है ये, श्री राम जय राम जय जय राम। और इसके अलावा एक और विशेषता हमारे यहाँ की है मंदिर में कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन और एकादशी के दिन यहाँ सुंदरकांड किए जाते हैं, और लोगों की कोई मनोकामनाएं, कोई इच्छाएं अगर रहती हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे अर्जी लगाने का प्रावधान है। हनुमान जी महाराज के पास में अर्जी लगाई जाती है, जिसकी अर्जी पूरी होती है वो बाकायदा अपने पैसे जमा करके सुंदरकांड हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं। तो सुंदरकांड अलग होता है फिर रामायण जी, लेकिन अलग चल रही है वो पार्ट। आपको कहना चाहिए जो लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है उसको हनुमान जी महाराज को इसके रामायण के अलावा सुंदरकांड का पाठ भी सुनाया जाता है, और राम कथा सुनने को रसिया है ही वो, कोई बात ही नहीं उस पर। तो कोविड के टाइम कैसे, जब सब परिवार घर पे रहते थे, सारे लोग जो है बंद रहते थे, पार्टी जो मंदिर के थे कुछ परमानेंट जो सेवक थे, इसके अलावा कुछ सैलानी लोग जो बाहर से आते थे उनको बाकायदा सैनिटाइज किया जाता था वहीं गेट के ऊपर, वो सैनिटाइज करने के बाद पार्ट में आते थे, वहां भी सैनिटाइजर रखा हुआ था, तो सैनिटाइजर की वजह से वो अपना सैनिटाइज करते थे अपने आप को, बाकायदा शुद्धता तरीके से पूर्णतः बिना बिगड़ी के जो है वो हमारा पाठ का कार्यक्रम चलता है। तो दर्शक अभी हम लोग हमारे देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इस मंदिर को लेके, क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी होती है? मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ये तो आप मान के चल लीजिए कि हनुमान जी महाराज साक्षात बैठे हुए यहाँ पे, हम लोगों को जो अनुभूति होती है, यहाँ के जो भक्त लोग, जो सेवक लोग आते हैं, वो सिर्फ यही इच्छा लेके आते हैं कि यहाँ तो हनुमान जी महाराज साक्षात बैठे हुए हैं, और हमारी मनोकामना के लिए जो नारियल रखने का प्रावधान रखते हैं। लोगों की मनोकामना तो भेंट के माध्यम से भी होती है, नारियल भेंट कर देते हैं, लेकिन अर्जी लगाने में विशेष मतलब जो है वो हो जाता है, हनुमान जी महाराज के पास नॉलेज में वो चीज चली जाती है कि भाई जो भक्त आया है हमारा वो किस वजह से परेशान है, तो उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है, तो वो स्वेच्छा से हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड सुनाते हैं, जिसको हमारे यहाँ की मंदिर की अन्नपूर्णा महिला मंडल जो है वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बोलिए पूज्य दादा भगवान की जय।